हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नाइन्थ के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर कहलाएगा, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोशन के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, मोशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मोशन में मोशन बॉडी कब होता है, बॉडी रेस्ट पर कब होगी, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, इन सारी चीज़ें के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसको मोशन को समझने के लिए हमें पहले फिजिक्स की एक ब्रांच को समझना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म क्या है? मैकेनिज़्म फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मटेरियल बॉडी के रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इसे मेनली 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला पार्ट जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक्स मैकेनिज़्म की वो सब ब्रांच है जिसमें हम मटेरियल बॉडी के रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। मान लो कि एक बॉडी है और उस पर हम दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हैं। एक हमारे पास बॉडी है, बॉडी हमारे पास ए है, ये बॉडी ए है ये, और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। इधर से फोर्स लगाया हमने और इधर से फोर्स लगाया, दोनों ओर से फोर्स जो है वो 5 न्यूटन का है। 5 न्यूटन का फोर्स है, मतलब बॉडी क्या होगी, अपनी जगह पर रुकी रहेगी। इस हिसाब से बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चेंज नहीं करेगी। जब ऐसा नहीं करेगी तो बॉडी क्या कहलाएगी, रेस्ट पर कहलाएगी। इसे ही बोलेंगे इक्विलिब्रियम। काइनेमेटिक्स की बात करते हैं तो काइनेमेटिक्स सेकेंड सब ब्रांच है मैकेनिज़्म की, जिसमें हम बॉडी मटेरियल बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ते हैं, बट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी हम बॉडी के मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे, बट उस मोशन के पीछे क्या कॉज है उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। जैसे नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ बॉडी। हम जब किसी बॉडी फोर्स लगाते हैं तो नेचर ऑफ फोर्स की बात ना करके हम सिर्फ बात करते हैं फोर्स लग रहा है बॉडी पर, किस तरह का फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, उसकी बात इसमें हम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बॉडी क्या करेगी, मोशन करेगी। तो उसे बोलेंगे हम काइनेमेटिक्स। यानी काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या है, द सब ब्रांच ऑफ मैकेनिज्म इन विच वी स्टडी अबाउट द motion of the material body without considering the cause of motion। इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो थर्ड पार्ट क्या है आपका, डायनेमिक की बात करते हैं तो डायनेमिक क्या है, डायनेमिक्स थर्ड सब ब्रांच है मैकेनिज्म की, जिसमें हम बॉडी यानी मटेरियल बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, कॉज क्या है मोशन के, उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी यही वो ब्रांच है जिसके अंदर हम बॉडी के मोशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके पीछे क्या कॉज है उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो हम ये चैप्टर 8 मोशन पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, वो आता है काइनेमेटिक्स के अंदर, क्योंकि हम इसमें कॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें बॉडी मूव कर रही है उसके बारे में पढ़ेंगे। बॉडी मूव कर रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रही है, अपने रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर रही है, अपने रिस्पेक्ट पॉइंट को चेंज कर रही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पीछे क्या कॉज है उसके बारे में हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट की। व्हाट इज़ रेफरेंस पॉइंट? यहाँ रेफरेंस पॉइंट से क्या मतलब है, तो रेफरेंस पॉइंट मतलब जब बॉडी किसी एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, तो वो पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में बॉडी रेस्ट पर है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। जैसे मान लिया कि एक वॉल है हमारे सामने, ये हमारे पास एक वॉल है और यहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है। जिसकी डिस्टेंस इस वॉल से 2 मीटर है। अभी हमने कंसीडर किया, अभी देखा इसकी डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर है। कुछ टाइम बाद देखा तब भी 2 मीटर है, 10 सेकेंड बाद देखा तो भी 2 मीटर है। लेकिन कुछ टाइम बाद ये मूव कर गया टूवर्ड्स द वॉल और अब ये पहुंच गया इस पॉइंट पर। जिसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से यानी वॉल से 1 मीटर है।
इस केस में हमने देखा कि हमने वॉल को फिक्स माना है और मोशन कौन कर रहा है, पर्सन कर रहा है। वॉल क्या है हमारी, फिक्स है, दैट इज़ वॉल। बट मैन जो है यानी पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, लगातार पहले रेस्ट पर था, फिर इसके बाद मूव करके वॉल की तरफ बढ़ा। तो यहाँ पर वॉल जो है वो रेफरेंस पॉइंट है और मटेरियल बॉडी कौन है, मैन है, जो मूव कर रहा है टूवर्ड्स द वॉल। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट वो फिक्स पॉइंट होगा जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी बॉडी की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पे एक पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोड, मैंने अभी जैसे एग्जांपल लिया, जब वॉल और मैन का सेम चीज़ यहाँ पर है। मान लो कि एक पर्सन रुका हुआ है, बस स्टॉप पे खड़ा हुआ है, एक बस आती है और चली जाती है। तो उस केस पर हम बस का मोशन किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, मैन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, पर्सन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। पर्सन क्या है, अपनी जगह पर रुका हुआ है, जबकि बस क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, पर्सन। क्यों, क्योंकि जो पर्सन बस के अंदर बैठे होंगे वो मूव करते हुए दिखाई देंगे, बट पर्सन जो बाहर खड़ा है वो रेस्ट पर है। तो उस बस के रिस्पेक्ट में वो पर्सन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट से बात करते हैं अगर हम, तो बात करते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन, यानी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अब मोशन में रहेगा, सबसे पहले रेस्ट की बात करते हैं। अगर बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, अगर बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, मतलब जैसे वो मैन जो वॉल का एग्जांपल हमने लिया था, जैसे ये वॉल का एग्जांपल लिया था, ये पर्सन लगातार देखते और ये अपनी पोजीशन पे रुका हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये अपने पोजीशन पे रुका हुआ है। यानी वॉल से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है, लगातार बनी हुई है, और ये अपनी पोजीशन से मूव नहीं करता है, इसी पोजीशन पे खड़ा रहता है, 2 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा रहता है। तो लगातार ऑब्जर्व करने के बाद भी ये पर्सन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये पर्सन क्या है, रेस्ट पर है। बट यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की चीज़ कोई नहीं है। अगर हम पर्सन को रेस्ट पे माने तो वो इन रेफरेंस पॉइंट ऑफ अर्थ मूव कर रहा होगा। अगर थोड़ी देर के लिए हम अर्थ को रेस्ट पर मान लें तो विथ रेफरेंस पॉइंट अपनी गैलेक्सी हमारी क्योंकि लगातार क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में उसका मोशन हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर हम रेफरेंस पॉइंट को कंसीडर करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम बॉडी को रेस्ट या मोशन पे बताते हैं। अब मोशन क्या है, अगर कोई बॉडी या मटेरियल बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में या रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज करे तो हम कह सकते हैं बॉडी इन मोशन। बॉडी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन पे है। जैसे एक बर्ड फ्लाई कर रही है, ट्रेन और रेलवे ट्रेन्स चल रही हैं, शिप चल रहे हैं, ठीक है, ऑन द वाटर। ये सब एग्जांपल हैं किसके, मोशन के। मैंने एब्सोल्यूट रेस्ट के बारे में बताया है। एब्सोल्यूट रेस्ट कोई बॉडी नहीं होती है, एब्सोल्यूट रेस्ट पे बॉडी नहीं हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मोशन कर रही होती है किसी न किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में, किसी न किसी बॉडी के रेफरेंस रिस्पेक्ट में। बात करते हैं डिस्टेंस और पाथ लेंथ की। तो डिस्टेंस क्या है, जब कोई बॉडी एक्चुअल पाथ लेंथ जितनी ट्रेवल करेगा किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो उसे बोलते हैं हम क्या, डिस्टेंस। यानी एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। लेट कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास एक पर्सन है जो पोजीशन बी पे था, यहाँ पे था, और कुछ टाइम बाद वो 3 मीटर के डिस्टेंस चल के कहाँ पे आता है, सी पर आता है, ठीक। फिर इसके बाद ये यहाँ से चलकर पॉइंट ए पर आता है कुछ टाइम बाद, और फिर से चल कर के बी पॉइंट पर आ जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो पार्टिकल बी से लेकर के सी तक गया, सी से लेकर के ए तक गया, और फिर वापस बी पर आ गया। जब बी पर आया तो इसने डिस्टेंस कितनी चली, यानी बी से सी तक जाने में डिस्टेंस
फिर सी से ए तक आने में डिस्टेंस, फिर ए से बी तक जाने में डिस्टेंस, यानी 3 + 5 + 2 टोटल कितना हुआ 10 मीटर। यानी यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 10 मीटर होगा। ये डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ है। अब डिस्टेंस है यानी ये आपकी लेंथ हुई, तो लेंथ की जो दूरी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। मीटर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, उनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, उसे बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ये नेगेटिव ज़ीरो नहीं हो सकती। अब बात कर लेते हैं यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट जो होगी आपकी मीटर, और जो सीजीएस यूनिट होगी वो होगी सेंटीमीटर। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के बारे में। तो अभी तक के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।